ये हम लोगों का आज का 14 अगस्त का मार्केट है। मार्केट ने गैप डाउन दिया एंड एक फॉल किया एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट ने फॉल करने के बाद से यहाँ से सीधा एक ऊपर साइड का मूवमेंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ मार्केट में? क्या आप लोग यहाँ पे किसी भी माइंडसेट से एक बाइंग के लिए व्यू बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग ये सब एरिया पे सेलिंग का ही व्यू बनाएंगे एंड बनाना भी चाहिए, लेकिन जरा एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे पॉसिबल है मार्केट के मूवमेंट को समझना, एक छोटा सा हिंट से बहुत इजीली मार्केट ने ये सब कुछ कह दिया हम लोगों को कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों का कैंडल्स का इमोशंस भी था, कैंडल्स खुद हमसे ये कह रहा था, प्लस मार्केट का मोशन मतलब ट्रेंड भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ में पुश आना था। कैसे किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा एंड नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे हिडन कैंडल्स है जो काफी कुछ हमसे कह देते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या फिर रॉन्ग ट्रेड ले ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सेलिंग किया होगा, बहुत सारे लोगों ने बाइंग भी किया होगा। सो आज के इस वीडियो को काफी ध्यान से आप लोग देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। आप सब लोग भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नया दिन एंड एक और नई एनालिसिस। आज हम लोगों की ट्रेडिंग सीरीज का थर्ड डे है। मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 44,000 के आसपास में। मार्केट ने गैप डाउन दिया है, ओके। एंड यहाँ पे गैप डाउन देने के बाद में और ज्यादा हम लोगों को थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है। नो डाउट मार्केट का जो मोशन है ना, जो ऊपर से आया हुआ है, वो यहाँ पे डाउन में ही है, ठीक है ना। प्रीवियस में जो हम लोगों ने यहाँ पे चैनल का इस कंसेप्ट को ड्रॉ किया था ना, उसी के बेसिस पे मार्केट जो है ना थोड़ा बहुत अपने फॉल को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन ये लेवल के आसपास में एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने बाइंग किया था, लेकिन हम लोगों का 0.3 का ये एक एरिया था जहां से मार्केट का हाई चांसेस था कि मार्केट एक रिजेक्शन लेके फॉल कर दे। अगर हम लोग स्क्वायर ऑफ नहीं करते ना तो डेफिनेटली हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इसीलिए अगर आपकी एंट्री गलत भी है, मान लेते हैं अगर आपने गलत एंट्री भी ले लिया ना, लेकिन अगर आपने सही जगह में स्क्वायर ऑफ कर दिया अपने ट्रेड को, तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए सही एंट्री एंड सही एग्जिट का भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही एग्जिट के लिए भी आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। मेरी इस ट्रेडिंग सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना तो काफी हद तक आप यहाँ पे एक्यूरेट एग्जिट समझ जाएंगे, इमोशन समझ जाएंगे, साइकोलॉजी समझ जाएंगे, मेरा डिसीजन क्या था एंड कैसे मैंने उसको एग्जीक्यूट करा। एंड इस सीरीज को आप लोगों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ऑप्शन में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कम मार्जिन यूज होने वाला है, देखेंगे कैसा क्या रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। सो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हम लोगों का आया हुआ है उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो मार्केट अभी थोड़ा सा ना वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, फॉल कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो नहीं, प्रीवियस डेटा में ये जो सपोर्ट है ना ये बहुत ज्यादा दूर में है, तो इसको हम लोग फिलहाल नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। मार्केट को फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ना ड्राइव होने के लिए छोड़ देंगे। सो टाइम हो चुका है 9:30, स्कैल्पिंग का वक्त आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन प्लान करेंगे। हम लोग यहाँ पे ड्राइंग्स को रिमूव कर रहे हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक दो, ठीक है ना, दो कैंडल में फॉल हुआ। समझिएगा इस चीज को, इस कंसेप्ट को। दो कैंडल में यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल होने के बाद में ये चीज क्या है, ये एक कहीं ना कहीं डिसीजन प्लान वाला कैंडल है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा ये आइडिया मिलेगा कि जो कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है ना, जहां से ये जब कैंडल फॉल हो रहा था ना मार्केट, तो मार्केट को किसी ने ऊपर में बाइंग किया, पॉजिटिव के साथ में ऊपर में क्लोजिंग दिया। मतलब कहीं ना कहीं छोटा सा लाइट हमें मिल रहा है कि मार्केट क्या यहाँ पे एक अपना एक बेस क्रिएट करेगा। मतलब ये लेवल के आसपास में क्या मार्केट अपना एक बेस क्रिएट कर सकता है। इस चीज को और ज्यादा वेरीफाई करने के लिए ना हमें थोड़ा सा ना हार्डली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो हार्डली टाइम फ्रेम पे फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम लोग चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। डीप में अगर हम लोग जा रहे हैं तो ठीक है ना, 5 मिनट से भी अंदर में जा रहे हैं 1 मिनट पे तो दिखेगा, ये देखिए डिसीजन प्लान हो रहा है ना। 5 मिनट पे सिर्फ एक कैंडल दिखा ना आपको 9:25 का। अब देखिए 1 मिनट पे ये देखिए क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ में कहीं ना कहीं डिसीजन प्लान करना चाह रहे। इसीलिए इस लेवल को हम लोग थोड़ा सा मार्कआउट करके रखते हैं। अगर कुछ मोशन क्रिएट करता है ना, ओके, अगर कुछ मान लेते हैं मोशन वगैरह क्रिएट करता है तो थोड़ा सा हम लोग कुछ प्लानिंग ऊपर के साइड में रखेंगे। अदरवाइज अगर सडनली ऊपर चले जाए तो फिर हम लोग एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया देख के, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिबोनाची मार्कआउट करेंगे बॉडीली लेवल पे। ये देखिए मैंने इस कैंडल का हाई लिया, ओके, आज वाला कैंडल का हाई, एंड
आज वाला बेस को लेते हुए ये देखिए 0.3 ये लेवल के आसपास में एक सीलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये एक एरिया है प्लस ये एक एरिया, इन दोनों एरिया को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वेट करेंगे, अपडेट करता हूँ मैं आप लोग को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये लेवल के आसपास में ना कहीं कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ना इस कैंडल को ना, तो ये कैंडल सिर्फ फॉल कर रहा था, है ना। फॉल करके किसी ने बाइंग 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 कर लिया, है ना। लेकिन फिर यही डाउट है ना, ऊपर में भी सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मतलब ये 50% के कंसेप्ट में फिर ना आ जाए, ठीक है ना। मतलब जितना बायर्स है उतना सेलर्स भी है, तो दिक्कत होगा। मार्केट ना थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों को मोशन दिखाने का ट्राई कर रहा है कि मैं एक मोशन यहाँ पे मे बी बना सकता हूँ, लेकिन फिर वही है कि ऊपर में रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है ऊपर में, पहला ये एंड दूसरा ये हम लोगों का। तो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले ले, इसीलिए देख के तो लग रहा है मार्केट थोड़ा सा ना अपने आप को रिकवर करेगा, ठीक है, कम से कम 0.5 तक। मार्केट ने जो डिसीजन प्लान किया ना इस लेवल को, बस इसका एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए। एक छोटा सा ना हम लोग यहाँ पे बाइंग का व्यू बनाएंगे, ठीक है ना, इस लेवल के ब्रेकआउट पे, ठीक है। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये इस लेवल से ऊपर में निकलने दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, हम लोग यहाँ पे ट्रैप में पड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोबारा से ये रेड कैंडल क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ईजिली एटलीस्ट कम से कम हमें टारगेट तो बहुत कम मिलेगा, 0.5 तक मार्केट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बस एक और डाउट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग दूसरा चार्ट में जाएंगे। दूसरे चार्ट में ना क्या यहाँ पे कोई और हिंट्स मिल रहा है हम लोगों को। अगर हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें तो ऊपर से ना ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बड़ा हम लोगों का प्यारा होता है। तो अगर हम लोग इसी को फॉलो करें, जैसे ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, अभी इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट क्लिक करेंगे, क्लोन बना लेंगे, ठीक है। अब नियरेस्ट एक लो ढूंढिए। ये देखिए हमें एक लो दिख रहा है ना, यहाँ पे बस टच करवा दीजिए इस लाइन को, कहीं पर भी हिलाना नहीं है, यहाँ पे टच करवाइए। ये देखिए मिला, आपको वैल्यू मिल गया। ये देखिए एक वैल्यू मिल रहा है ना सर, यस। ऊपर के साइड में इजीली मार्केट थोड़ा बहुत जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए सर आ गया ना एक वैल्यू हम लोगों का छोटा सा। तो यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करें तो ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे नहीं, ओनली 30 के लिए। लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा दिक्कत देगा हम लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे एंड ट्रेंड लाइन के पास में ड्राइव कर रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले तो सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न चेंज हुआ तो हमें निकलना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, ये ट्रेड आपके लिए है। लेकिन बस वही दिक्कत है कि ऊपर में रिजेक्शन है, ठीक है ना, ऊपर में रिजेक्शन एरिया है, तो हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा फिर। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी तो मैंने ऐड ऑन कर दिया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एसएल होगा तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों का। अगर मार्केट अपना पैटर्न को चेंज कर दिया ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक मोशन में घुसने का ट्राई किया, कैसे मोशन में जाने का ट्राई किया, क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया जबकि यहाँ पे इतना रिजेक्शन एरिया है, मार्केट ले सकता है फॉलिंग की तरफ में। मुझे मिला यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एविडेंस, जो कि था ये वाला। यहाँ पे मुझे मिला एक और एविडेंस, इसीलिए मैंने इस चैनल को मार्केट में भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट जरूर करेगा। एंड अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट कर लेना तो ईजिली एक मूव दे देगा एंड हम लोग निकल जाएंगे, फिर मार्केट फॉल कर देगा। मे बी ये भी एक्टिविटी ले सकते हैं हम लोग, जैसा प्रीवियस में हम लोगों ने किया था, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों का ये एरिया था, यहाँ पे बाइंग किया था ना, फिर निकल तो गए थे हम लोग, फिर मार्केट ने फॉल कर दिया था, ठीक है ना। तो कुछ सिमिलर टाइप का ही ट्रेड है ये वाला, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की है। देखिए हर ट्रेड रिस्की रहेगा, जिस भी चीज़ में आपका पैसा लगा हुआ है, अगर माइनस प्लस हो रहा है ना, वो हर एक चीज़ रिस्की होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत अगर पैटर्न चेंज किया तो हम लोग भी चेंज हो जाएंगे। वेट करेंगे, नीचे में तो सपोर्ट है ही थोड़ा बहुत। यहाँ पे ना डिसीजन वाला एरिया है ना, डिसीजन वाले एरिया से मार्केट बाहर निकल रहा है ना। ये देखिएगा अगर आप लोग तो क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये देखिए डिसीजन वाला ये एरिया है ना, यहाँ से मार्केट देखिए बाहर निकला है, मे बी इजीली एक मूव देगा एंड हम लोग निकल जाएंगे। बस इसीलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है। मुझे पता है ऊपर में रिजेक्शन है, ये एक रिस्की ट्रेड मैंने लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बाइंग भी दिखाइए। देखिए बाइंग 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 बाइंग, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल काफ़ी हद तक आपको ये बताने का ट्राई कर रहा है कि इजीली मार्केट में एक मूव दे देगा एंड इसी मूव में हम लोग बेनिफिट लेके निकल लेंगे, फिर मार्केट जो भी हो जाए देखा जाएगा, है ना।
एक काम करते हैं ना हम लोग यहाँ पे 43,800 का कॉल ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं, देखते हैं फ्यूचर के साथ में कॉल ऑप्शन कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 15 कॉइन अगर हम लोग लेते हैं तो 4,300 का मार्जिन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन भी ऐड ऑन किया आप लोगों के लिए, देखने को मिलेगा आप लोगों को कि फ्यूचर के साथ में कॉल ऑप्शन कैसा हम लोगों का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को समझा होगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाह रहा है कैंडल्स के स्माइली से। यहाँ पे एक और ये वाला भी कैंडल डेवलप हुआ जो कि नीचे आने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, मार्केट ऊपर में भी रिजेक्शन मौजूद है। अगर हम लोग सेलिंग में बैठ जाए ना, अभी बहुत लोग सोचेंगे सर आपने बाइंग क्यों किया, सेलिंग क्यों नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ रीजन। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग में बैठ गया तो मार्केट सर यहाँ पे पॉज ले लेगा, मार्केट पॉज ले लेगा, हम लोगों का टाइम को लॉस करवा देगा। एंड बाइंग करने का पीछे क्या रीजन था, बाइंग करने का पीछे ये रीजन था कि मार्केट ने सबसे पहले तो एक गैप डाउन दिया। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मार्केट ने सबसे पहले एक गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद में और फॉल 500 पॉइंट का मूव हो जाने के बाद में क्या लगता है आपको कि एक और नया मूव के लिए बैठना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ था मार्केट का, ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। जो सिनेरियो ये लेवल के आसपास में हुआ था, मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया बहुत टाइम बाद। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे परसेंटेज से तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर कि ये 500 पॉइंट का मूव नहीं, ये 250 पॉइंट का मूव है। लेकिन आज का सर 500 पॉइंट का मूव होने के बाद में दोबारा से सेलिंग में बैठना कहीं ना कहीं उतना समझदारी वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आपको कैंडल्स भी ये हिंट्स दे कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ नीचे जाने में, तो बिल्कुल भी आपको बाइंग की तरफ में नहीं जाना है, ठीक है। मे बी मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करना चाह रहा है एटलीस्ट ये लेवल तक, एंड ईजिली हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट फॉल करना चाहे तो अलग बात है वो, ठीक है। मार्केट ने जो ये 500 पॉइंट का जो मूवमेंट दिया ना, ये 500 पॉइंट का फॉलिंग की तरफ में, एटलीस्ट कम से कम मार्केट को ये लेवल से 150 पॉइंट तो ऊपर जाना है। अगर मार्केट 150 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया और अभी अगर फॉल करने लग गया ना, समझ लीजिएगा मार्केट बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं होगा। फिर ऐसा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा ना मार्केट, ऐसा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा मार्केट का। एक स्ट्रक्चर को लेके ही मार्केट चलता है, उसी स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए एल्गोरिथम के हिसाब से। अगर वो मैच नहीं हुआ तो समझ लीजिए मार्केट में ऐसा ऐसा मूवमेंट आएगा कि लोग खाली ट्रैप ही होते जाएंगे, ठीक है। सो स्टिल हम लोग वेट करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा एडवांस जरूर है आज का ये डे 3, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन कैंडल्स ने ना काफ़ी कुछ हम लोगों को हिंट्स देने का फिलहाल ट्राई किया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल है ना, काफ़ी कुछ हिंट्स देने का ट्राई किया कि नीचे में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड ऊपर में भी सेलर्स बैठे हुए हैं। लेट्स सी किस तरीके से फाइट हो रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट मोशन भी क्रिएट कर रहा है, सो उतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। डर जाएंगे तो पोजीशन को आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए मोशन बन रहा है ना मार्केट का, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट अपना एक मोशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ईजिली ऊपर चला जाएगा ईजिली। अगर नहीं जा पाया ना तो ठीक है, एसएल है हम लोगों के पास में ना, एसएल दे देंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा हम लोगों का। लॉस भी फिक्स्ड है हम लोगों का, प्रॉफिट भी फिक्स्ड है हम लोगों का। तो बस ध्यान दीजिएगा, ऊपर साइड का मूव आना स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों को स्क्वायर अप भी करना है क्योंकि 0.5 का एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में आ चुका है मार्केट, ठीक है। कैसे लगा आप लोगों को आज का ये प्लानिंग एंड आज का ये ट्रेड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कितना प्रॉफिट चल रहा है, ओनली 300-400 के आसपास का, ठीक है। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सबसे पहले बुक कर लेते हैं। कॉल ऑप्शन था हम लोगों का, एंड फ्यूचर में कुछ 2000 के आसपास का ही हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए स्क्वायर ऑफ करेंगे, वरना क्या होगा ना, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा ना तो बस सब हम लोगों का यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्यूरेट एग्जिट का भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ कर देंगे,
चलिए 30 क्वांटिटी हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे फ्यूचर में हम लोगों को 1800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ एंड ऑप्शन में हम लोगों को 300 के आसपास का कुछ प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, देखिए कम क्वांटिटी है इसीलिए कम प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा होगा, बिकॉज मार्केट भी एक ऐसे लेवल पे है ना जहाँ पे मूवमेंट तो देगा लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट देगा। अगर आपके पास में ये कैंडल्स का नॉलेज नहीं होगा ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे एंड आपको यहाँ पे मार्केट फंसा के रख देगा। ठीक है, इसलिए कैंडल्स का मोशन, कैंडल्स का इमोशन, कैंडल्स का स्माइली क्या कहने का ट्राई कर रहा है कैंडल्स हम लोगों से, इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं ना तो बहुत टाइम आप अच्छे डिसीजन यहाँ पे मार्केट में ले पाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट एजुकेशन के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।